हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम हैं एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। देखिए, हम जो यूपीटेट के गणित के अंदर हम एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर मैंने एलसीएम क्लियर कर दिया, एचसीएफ क्लियर कर दिया 2 वीडियो में। अब हम इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ को मिला के कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे अब आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का लासा एवं मासा। हम भिन्न का कैसे, जैसे अभी तक हम जो नंबर निकाले थे वो सिर्फ सिंगल डिजिट वाले नंबर थे। अब हम भिन्नों का, फ्रैक्शंस का कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे ये जानेंगे। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 प्रश्न दे रखे हैं, वो यूपीटेट 2016 में आ चुके हैं, मतलब कि पूछा जाता है इस टॉपिक से। इसलिए आज हम भिन्नों का लासा एवं मासा पढ़ते हैं। तो देखिए, भिन्नों का जानने से पहले भिन्न के बारे में तो जान लेते हैं। भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। जो भिन्न होती है उसके अंदर 2 पद होते हैं, वो एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ऊपर वाले पद को अंश बोलते हैं और नीचे वाले पद को हर बोलते हैं। और जो हर जो होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर हर नीचे वाली संख्या जीरो हो जाएगी तो जो एक संख्या आने वाली है, फ्रैक्शन आने वाली है, वो क्या हो जाएगा, इनडिटरमाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योंकि नीचे वाली जीरो हो गई तो इनडिटरमाइन हो जाएगा। तो हर जो होता है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो भिन्न में ऊपर अंश होती है, नीचे हर होती है। अब देखिए, हम सीधे भिन्नों का लासा और मासा का फॉर्मूला निकालते हैं। क्योंकि हमें लासा पता है कैसे निकालते हैं, मासा पता है कैसे निकालते हैं, तो हम सीधे भिन्नों का लासा और मासा का सूत्र देखते हैं। तो देखिए, भिन्नों का यहाँ पे लिख रखा है मैंने, जैसे कि भिन्नों का लासा बराबर अंश का लासा और हर बटे हर का मासा। मतलब कि जो आपको भिन्न दे रखी है 2 या 2 से अधिक, उनमें जो ऊपर अंश दे रखे हैं, अगर आपसे लासा पूछा जा रहा है तो अंश का आप लासा निकालेंगे और नीचे जो हर दे रखी हैं उनका आप मासा निकालेंगे। ठीक है ना। अभी हम उसके कुछ 2 क्वेश्चन देखेंगे जो हल करेंगे। ये भिन्नों का लासा निकालना है तो ऊपर अंश जो है उसका लासा, हर का मासा। अगर हमें भिन्नों का मासा निकालना है तो हर जो ऊपर अंश दे रखे हैं, ऊपर अंश है, वो उनका मासा निकालेंगे और नीचे वाले का लासा। मतलब कि हमेशा जो पूछा गया है ऊपर वाले का वही निकालेंगे और नीचे वाले का उसका अपोजिट निकालेंगे। देखिए, जैसे हमसे लासा पूछा गया था तो अंश का हमने लासा निकाला, हर का मासा उसका अपोजिट। हमसे भिन्नों का मासा पूछा गया था तो अंश का मासा निकालेंगे, हर का लासा निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 2 प्रश्न दे रखे हैं, 2 प्रश्न ले रखे हैं कि 3/7, 2/5 और 5/14 का लासा निकालना है। तो देखिए, हम पहले इस प्रश्न को हल करते हैं, उसके बाद हम दूसरा प्रश्न होगा 2/3, 4/5, 6/7 का मासा निकालेंगे। पहले हम लासा पहला वाला प्रश्न हल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि 3/7, 2/5 और 5/14 का लासा निकालना है। कि 3/7, 2/5, 5/14 का लासा बराबर। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि भिन्नों का लासा क्या होता है, सूत्र पढ़ा था कि नहीं। लासा क्या होता है, अंश का लासा। जो ऊपर संख्या दे रखी है, ऊपर 3, 2, 5, इनका हम लासा निकालेंगे। और हर का मासा, जो नीचे संख्या दे रखी है 7, 5, 14, इनका मासा निकालेंगे। हम सीधे लिख लेते हैं यहां पर कि 3, 2, 5 का लासा एवं 7, 5, 14 का मासा। 7, 5, 14 का मासा। ओके। अब देखिए, हमने लासा जो बोला था, मैंने बोला था कि लासा आप किस विधि से निकालना प्रेफर करेंगे, भाग विधि से। और जो मासा निकालना प्रेफर करेंगे किससे, गुणनखंड विधि से। ठीक है ना। तो देखिए, हम लासा जो मैं प्रेफर कर रहा हूं वो भाग विधि और गुणनखंड विधि प्रेफर कर रहा हूं। लासा के लिए भाग विधि, मासा के लिए गुणनखंड विधि। आपको जो पसंद है वो उस तरह से हल करिए, बट हल होना चाहिए और सही होना चाहिए। तो देखिए, मैं निकालने जा रहा हूं मासा 3, 2, 5 का। तो देखिए, 3, 2, 5 का लासा निकालेंगे तो हम भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। फिर हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, ये 1 आ जाएगा, ये तो 1 ही है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर हम 5 से काटेंगे, 1, 1, 1। तो हमारे पास लासा क्या आ जाएगा, लासा बराबर 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 6 पंचे 30। तो हमारा लासा कितना आ गया, 30 आ गया। ओके। अब हमें 7, 5 और 14 का मासा निकालना है। इसको मासा को कैसे मैं प्रेफर करता हूं, गुणनखंड विधि से। तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 7 को अलग लिख लेंगे, 5 को अलग लिख लेंगे और 14 का अलग करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। देखिए, 7 का फैक्टर क्या होगा, 7 से जाएगा 1 बार, 7 में चला गया। 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 का भी 1 बार जाएगा। 14 का करेंगे तो 2 बार जाएगा, 7 के बाद और फिर 7 से 1 के बाद आएगा। तो देखिए, हमारे पास 7 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 5 के कितने फैक्टर हो जाएंगे और 14 के कितने फैक्टर हो जाएंगे। देखिए, 7 का क्या हो गया, 1 × 7, यहाँ पे 1 भी लिख लेते हैं। 5 का क्या होगा, 1 ×
5, एक तो सबका फैक्टर होता है इसलिए एक लिख ले दे रहे हैं। और यहाँ पे 14 की 1 गुणे 2 गुणे 7। और जब हमने बताया था कि मासा हल करते हैं तो गुणनखंड विधि के अंदर हम लोग क्या ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या, देखिए 7 है यहाँ पे नहीं है तो नहीं हो सकता, 5 है यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे 2 है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, कहीं पे नहीं, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन मिला। ध्यान से देखिए वो क्या है, 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसका जो मासा हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। बस आ गया, हमें लासा पता चल गया 30 है, मासा पता चल गया 1 है, हम इसकी वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास कि 3 2 5 का लासा कितना था, 30 था, और 7 5 14 का मासा कितना था, 1 था। तो 30/1, 1 की कुछ नीचे वैल्यू नहीं होती, तो उसके कितना उत्तर आ जाएगा हमारे पास, 30। तो हमारा जो उत्तर आ गया कितना आ गया, 30, मतलब कि 3/7, 2/5 और 5/14 का जो लासा आया वो कितना आया, 30 आया। ठीक है, अब हम अपना दूसरा प्रश्न हल करते हैं जो कि मासा निकालना। आपको देखिए तरीका यही होने वाला है, इसी तरह से हल करेंगे। बस एक प्रश्न हल करा देते हैं आपके लिए। प्रश्न क्या है, 2/3, 4/5, 6/7 का मासा क्या होगा। 2/3 और 4/5 और 6/7 का मासा क्या होगा। देखिए वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको सूत्र बताया था कि भिन्नों का अगर मासा निकालना हो तो जो ऊपर अंश दे रखे, ऊपर से देखिए 2 4 6 का मासा निकालना है, हमें मासा निकालना है तो अंश का मासा निकालेंगे, 2 4 6 का मासा निकालेंगे, और हर का उसका विपरीत लासा निकालेंगे। हर क्या है यहाँ पे 3 5 7, तो 2 4 6 का मासा बटे 3 5 7 का लासा, बिल्कुल सिंपल है। तो 2 4 6 का मासा बटे 3 5 7 का लासा। फिर उसी तरह से मासा के लिए हम कौन सी विधि उपयुक्त करेंगे, मासा के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, भाग विधि का, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, और लासा के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। मासा के लिए हम गुणनखंड और लासा के लिए भाग विधि का। तो देखिए हम पहले ऊपर क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। क्या आ जाएगा, 2 को अलग लिखेंगे, 4 को अलग लिखेंगे और 6 को अलग लिखेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 1 2, फिर 4 के क्या फैक्टर होंगे, 2, फिर 2 टाइम्स आएगा, फिर 2 से फिर 1 टाइम आ जाएगा। 6 का क्या फैक्टर करेंगे, तो 2 से 3 टाइम्स आ जाएगा, और 3 से एक बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए। तो 2 के क्या फैक्टर आए, 4 के क्या फैक्टर आए, और 6 के क्या फैक्टर आए। फैक्टर क्या आया, 1 आया 1 गुणे 2, ये क्या आया 1 गुणे 2 गुणे 2, ये क्या आया 1 गुणे 2 गुणे 3। मासा के लिए मैंने क्या बताया था, कॉमन ढूंढते हैं। इसमें क्या क्या, एक कॉमन है, तो देखिए एक तो कॉमन ही है यहाँ पर हमारे पास, एक हमारे पास कॉमन है। ठीक है, तो इसका जो मासा होगा उसमें 1 लिख दिया, और हमारे पास देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, एक और मिल गया, 2 मिल गया हमारे पास, तो 1 गुणे 2 हो गया। तो और हमारे पास और कुछ बचा नहीं, यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं बची, इसलिए कॉमन ढूंढ सकते। तो 1 गुणे 2 कितना गया, 2 आ गया हमारे पास। जो 2 4 6 का मासा आया वो कितना गया, 2 आ गया। ओके, अब हम लासा निकालते हैं, मतलब कि 3 5 7 का लासा हम कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। तो 3 5 7 का लासा निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करेंगे। ये आ गया हमारे पास भाग विधि का। पहले हम 3 से फैक्टर करेंगे, 1 टाइम्स आ जाएगा, ये 5 ये 7, फिर 5 से करेंगे 1 1 और 7, फिर हम 7 से फैक्टर करेंगे 1 1 1, तो हमारे पास जो लासा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इनका गुणनफल। हमारा गुणनफल क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 5 15, 15 7 105। हमारे पास क्या उत्तर आ गया, 105। अब देखिए सिंपल सी बात है, यही वैल्यू उठा के ऊपर वाले सूत्र में रख देनी है। मासा हमारे पास 2 आया था, लासा हमारे पास 105 आया था, ऊपर वहां रख देते हैं। देखिए क्या आएगा, 2 4 6 का मासा क्या आया था, 2 आया था, और 3 5 7 का लासा क्या आया था, 105 आया था। तो हमारे पास क्या उत्तर हो जाएगा कि 2/3 4/5 6/7 का जो मासा था वो क्या था, 2/105। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न भी दे रखे हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह थी, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं 4 प्रश्न हैं। आप इनको पढ़ लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। पहला प्रश्न है 2/9 3/14 7/20 का लासा निकालना है, भिन्न नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न है 1/3 3/4 5/6 7/8 9/10 का मासा भी निकालना है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है ये वाला। फिर तीसरा प्रश्न है
14/33, 21/22, 42/55 का मासा निकालना है। ये प्रश्न यूपी टेट का आया हुआ है, यूपी टेट 2016 दिसंबर वाला जो पेपर था। और चौथा प्रश्न है 2/3, 3/4 का लासा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, दो भिन्न है उसका लासा निकालना है, और ये यूपी टेट 2016 फरवरी वाले वर्जन में आया हुआ था। तो देखिए मैंने आपको भिन्नों का लासा एवं मासा सिखा दिया है, और इसके बाद हम आप जो भिन्नों जो एलसीएम और एचसीएफ का दी गई संख्याओं से क्या रिलेशन होता है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।